नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स में भारती जैन आपके साथ। दिल्ली में आज सिर्फ बीजेपी की एक सामान्य बैठक नहीं हो रही, 2027 की चुनावी बिसात बिछना शुरू हो गई है। शनिवार 22 अगस्त को बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी नई राष्ट्रीय टीम के साथ पहली बड़ी बैठक में रहे। सुबह नए पदाधिकारियों का परिचय और जिम्मेदारियों पर चर्चा। इसके बाद मोदी एट 25 कार्यक्रम की तैयारियों पर मंथन हुआ और शाम की बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष चुनावी रणनीति, संगठन, सोशल मीडिया और जेनजी तक पहुंच पर चर्चा करेंगे। अमित शाह भी बैठक को संबोधित कर सकते हैं, यानी कि एक तरफ तो नई टीम, दूसरी तरफ 2027 के 5 बड़े चुनावी मैदान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। और इसी तस्वीर में एक नाम खास ध्यान खींच रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का। 2027 में बीजेपी की सबसे बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश में होनी है। 403 विधानसभा सीटों वाला यूपी सिर्फ एक राज्य नहीं, देश की राजनीति का सबसे बड़ा पावर सेंटर है। यहाँ जीत या हार का असर सीधे राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंच जाता है। इसीलिए नितिन नवीन की नई टीम का सबसे बड़ा टेस्ट यूपी में ही माना जाएगा। दूसरा अहम मैदान पंजाब। यहाँ बीजेपी के सामने सत्ता बचाने की नहीं, अपना राजनीतिक दायरा बढ़ाने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। पार्टी कितना नया वोटर जोड़ पाती है, शहरी इलाकों से आगे कितनी जमीन बनाती है और युवाओं तक कितना असरदार संदेश पहुंचाती है, ये 2027 में साफ होगा। इसके बाद में उत्तराखंड और गोवा है। दोनों राज्यों में बीजेपी सत्ता में है, इसलिए यहाँ चुनौती एंटी इनकम्बेंसी को संभालने, स्थानीय नाराजगी को कम करने और बूथ संगठन को सक्रिय रखने की होगी। वहीं मणिपुर में मुकाबला सिर्फ चुनावी नहीं होगा, यहाँ शांति, भरोसा और राजनीतिक स्थिरता सबसे बड़े मुद्दे बन सकते हैं। लेकिन 5 राज्यों के लिए रणनीति अलग चाहिए और यही वजह है कि नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक सिर्फ औपचारिक परिचय तक सीमित नहीं मानी जा रही। पार्टी ने नई पीढ़ी के नेताओं को जगह दी है, लेकिन अनुभवी चेहरों को भी साथ रखा है। बीजेपी एक तरफ संगठन में बदलाव दिखाना चाहती है, तो दूसरी तरफ पुराने राजनीतिक अनुभव को छोड़ना नहीं चाहती और यहीं पर वसुंधरा राजे का नाम अहम हो जाता है। राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे को नई राष्ट्रीय टीम में फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, मतलब उनका पद बरकरार रखा गया। लंबे समय से राजस्थान की सक्रिय सत्ता राजनीति में उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे, लेकिन राष्ट्रीय टीम में उनकी मौजूदगी बताती है कि पार्टी अभी भी उनके राजनीतिक अनुभव और प्रभाव को महत्व देती है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि वसुंधरा राजे को 2027 के किसी राज्य की चुनावी जिम्मेदारी दी जाएगी या नहीं, लेकिन 5 राज्यों की तैयारी के बीच उनका राष्ट्रीय पद पर बने रहना निश्चित तौर पर संकेत देता है कि पार्टी अनुभवी चेहरों को चुनावी रणनीति में इस्तेमाल करने वाली है। अब नजर इस बात पर होगी कि आने वाले महीनों में उन्हें किसी खास राज्य की जिम्मेदारी मिलती है या फिर नहीं। लेकिन बीजेपी के सामने 2027 की लड़ाई सिर्फ बूथ मैनेजमेंट की नहीं है, एक बड़ी चुनौती सामने है और वो चुनौती है जेन जी। नई पीढ़ी रोजगार, शिक्षा, परीक्षा, सोशल मीडिया और अकाउंटेबिलिटी जैसे मुद्दों पर तेजी से प्रतिक्रिया दे रही है। इसीलिए पार्टी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म और युवाओं तक सीधे संवाद को ज्यादा महत्व दे रही है। यानी अगला चुनाव सिर्फ मैदान में नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ा जाने वाला है। और इसके साथ बीजेपी मोदी एट 25 कार्यक्रम को भी बड़े जनसंपर्क अभियान के रूप में तैयार कर रही है। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 साल पूरे होने को पार्टी राजनीतिक उपलब्धियों और संगठनात्मक अभियान से जोड़ सकती है। यानी कि मोदी का चेहरा, नितिन नवीन की नई टीम और अमित शाह की रणनीति, तीनों मिलकर 2027 की तैयारी का ढांचा तैयार करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नई टीम बीजेपी को 5 राज्यों में जीत दिला पाएगी? क्या जेनजी को पार्टी अपने साथ जोड़ पाएगी? और क्या वसुंधरा राजे जैसे अनुभवी नेताओं को एक बार फिर चुनावी फ्रंट लाइन पर देखा जाएगा? दिल्ली की बैठक खत्म हो जाएगी, लेकिन असली परीक्षा बूथ पर होगी, क्योंकि 2027 में
चेहरों से ज्यादा रणनीति की परीक्षा होगी और नितिन नवीन की नई टीम का पहला बड़ा रिपोर्ट कार्ड इन्हीं चुनावों से निकलेगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।